बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज हम बीफ नमकीन शोरबे वाला बना रहे हैं। नमकीन बीफ शोरबे वाला कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। बीफ शोरबे वाला नमकीन बड़ी आसानी से बन जाता है। हर रोज़ेदार की ख्वाहिश होती है कि लाइट से मिसालों वाला सालन हो, इस वजह से मैं बिल्कुल बहुत ही कम मिसालों से बीफ नमकीन शोरबे वाला बना रहा हूँ। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ नमकीन शोरबे वाला बनाने के लिए आग मैंने जला लिया है। चूल्हे पे देचकी चढ़ा लेंगे। 2 किलो के करीब मेरे पास बीफ का गोश्त है। इसे मैंने बारीक बारीक पीसेस में कटवा लिया है। बीफ शामिल करने के बाद अब अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2 चम्मच के करीब, ये शामिल कर लूँगा। बीफ नमकीन शोरबे वाले में ना मैं प्याज डालूँगा ना ही मैं टमाटर डालूँगा। टमाटर और प्याज के बग़ैर शोरबा बनाएंगे और बड़ा मज़ेदार बनेगा। 1 गिलास पानी शामिल कर लेंगे। इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। अदरक शामिल करने के बाद एक बार मिक्स कर लेंगे सारे गोश्त को। अब 1 चम्मच भर के नमक शामिल कर लेंगे। नमक शामिल करने के बाद एक बार दोबारा मिक्स कर लेंगे। अब ऊपर ढक्कन लगा देंगे बीफ के गलने तक। ऊपर कोई वज़न रख देंगे। बीफ को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब इस मौके पे ढक्कन उतार के 1 चम्मच भर के हल्दी शामिल कर लेंगे कलर के लिए। दोबारा ऊपर से ढक देंगे। माशाल्लाह से बीफ मुकम्मल तौर पर गल चुका है। ये पानी खुश्क कर लेंगे। माशाल्लाह से पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब इस मौके पे ये वाले 3 चम्मच मैं ऑयल शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। ऑयल शामिल करने के बाद तकरीबन 8-10 मिनट के लिए बीफ को ऑयल में अच्छे तरीके से भून लेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद बीफ को अच्छे तरीके से भून लेना है। जितना ज़्यादा भूनेंगे माशाल्लाह से शोरबा उतना प्यारा नमकीन शोरबा बन रहा है। क्योंकि रोज़ेदार को ज़्यादा चटपटे मसालेदार सालन अच्छे नहीं लगते, यही लाइट से अच्छे लगते हैं। और ये ओरिजिनल टेस्ट होता है गोश्त का जो अपना होता है ना जी। टमाटर प्याज उसको ख़त्म कर देते हैं। ओरिजिनल टेस्ट वाला शोरबा बड़ा ही मज़ेदार बनता है। आप भी इस आसान सी रेसिपी को इस रमज़ान में अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। अच्छे तरीके से भूनते हुए पकाना है। 6-7 मिनट हो गए हैं मुझे बीफ को भूनते हुए। बीफ माशाल्लाह मेरा तकरीबन भुन चुका है। 2-4 मिनट इसे मैं मज़ीद भून लूँगा। ये देखें कलर कितना प्यारा आ रहा है। इस मौके पे साबित हरी मिर्चें हैं 6-7, ये शामिल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं, अगर दिल ना माने तो ना शामिल करें, लेकिन ये बहुत मज़ेदार लगती हैं। ये बॉयल हो जाएंगी। माशाल्लाह से बीफ हमारा मुकम्मल तौर पर भुन चुका है। अब इस मौके पे एक आधा चम्मच पीसी हुई काली मिर्च शामिल कर लेनी है और थोड़ा सा पीसा हुआ मिक्स गरम मसाला भी इसी मौके पे, ताकि उसका फ्लेवर अच्छे तरीके से शामिल हो सके। थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला शामिल करने के बाद
1 आध मिनट के लिए भून लेना है। माशाल्लाह से गोश्त मेरा मुकम्मल तौर पर भुन चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। इस मौके पर मुझे जितना शोरबा चाहिए पानी शामिल कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने शामिल कर लिया है। अब ऊपर ढक्कन लगा देंगे। 1.5 किलो मेरे पास तकरीबन 1.5-2 किलो बीफ का गोश्त था। तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने पानी शामिल कर लिया है। अब ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए पकने देंगे। माशाल्लाह से शोरबा हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से देखें। अब इसे चूल्हे से नीचे उतार के आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें। बीफ नमकीन शोरबा हमारा कितना प्यारा बना है। बंद कर लें। माशाल्लाह से देखें नमकीन शोरबा हमारा कितना प्यारा बना है। आप भी इस आसान सी रेसिपी को इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। शोरबा देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा बना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।